तेजी से एक रन बनाया। वकार यूनुस का थ्रो विकेटों को जा लगा, लेकिन लारा क्रीज तक पहुंच चुके थे। थर्ड मैन की जानिब खेले और अपना 50 रन मुकम्मल किए हैं। इसकी शानदार बैटिंग। वेस्ट इंडीज 134 दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। यह 40वीं सेंचुरी थी हेन्स की वनडे मैचेस में और 12वीं पाकिस्तान के खिलाफ। बहुत ही उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया। 50 रन 89 बॉलें खेलकर बनाई और 135 मिनट लिए, जिसमें 4 चौके शामिल थे। बोल्ड कर दिया वसीम अकरम ने। ब्रायन लारा को जगह बनाकर ऊंची हिट करना चाहते थे। विकेटों में आती हुई गेंद और बोल्ड हुए। इस तरह पाकिस्तान को तीसरी कामयाबी हासिल हुई, जबकि वसीम अकरम ने ब्रायन लारा को बोल्ड कर दिया। 134 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। ब्रायन लारा वारी आज इतने एहतिमाद के साथ बैटिंग नहीं कर रहे थे जैसे कि वो कराची में उन्होंने की थी। ये देखिए एक्शन रिप्ले। ये आप देखें जी, ब्रायन लारा ने बड़ी हिट लगाने की कोशिश की और ये बॉल विकेटों में थी, ओवर पिच थी और इस तरह वो क्लीन बोल्ड हो गए। ये एक्शन रिप्ले आप देखें। ओवर पिच बॉल, रूम बनाया बड़ी हिट के लिए और वो बोल्ड हो गए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए ये विकेट लेना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि इस वक्त अगर वो विकेट इस वक्त नहीं लेते तो वेस्ट इंडीज़ जो थे वो एक्सेलरेट स्कोर करने में कामयाब हो जाते। जी हाँ, बारिश से ऐसा भी महसूस होता है कि आउटर एज भी जो है लारा के बैट का लगा है। जी हाँ, आपने जैसे देखा होगा कि अकरम का जो ये स्पेल है, ये पहले स्पेल से बहुत बेहतर है। वो विकेटों के अंदर बॉल कर रहे हैं, दोनों तरफ मूव भी कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जहाँ पेस वेरी कर रही है तो फास्ट स्कोरिंग करना बड़ा मुश्किल है। बहुत अच्छा बॉल वसीम अकरम का, स्विंगिंग यॉर्कर। और हारून, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आज का मैच वो जीतें, क्योंकि फिर अगर वो आज का मैच नहीं जीते तो सीरीज़ जो है वो वेस्ट इंडीज़ फिर जीत जाएगी और लायलपुर का मैच इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। शॉर्ट बॉल मिड विकेट की जानिब खेला है। रमीज राजा है फील्डर। बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब बॉल को रोका और सिर्फ 2 रन बने इस असना में। खूबसूरत शॉट, डीप फाइन लेग और स्क्वायर लेग के फील्डर के दरमियान से होती हुई गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। 4 रन। ये टिपिकल वेस्ट इंडीज शॉट था। अर्ली ऑन उन्होंने बॉल की लाइन देखकर और बड़ा उम्दा ऑन साइड पर शॉट मारा। आज सुबह इमरान खान ने टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज को पहले बैटिंग करने की दावत दी और अब तक वेस्ट इंडीज ने 145 रन बनाए हैं। उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। आउट होने वाले खिलाड़ी वॉल। Here is the action replay. And absolutely marvelous catch. Lara. Brian Lara. 39 overs, shot just by 1, and West Indies held by Desmond Haynes, who scored a magnificent 70. A patient knock, but made sure that the other batsmen scored along with him. We join play now with the West Indians bowling to the Pakistani openers. Bishop to Ahmed Sohail, and he begins the proceedings with a wide. Long stride comes in, and the first run, and appeal for a run out, and I hope we are not going to see a repeat of Karachi.
Good shot. Beautiful shot. Yes. There was clearly 2 runs there, but they hesitated. That's a wide. That's a fine shot. That should be 4 runs. All right. Well, Umar, I think that you will agree with me that this was one of the best shots of the match. That's right. Lot of Beautifully timed and flicked, brought 4 runs to Ramiz. Ambrose to Amir Sohail. Turn it away. Nice shot. Chase of Marshall. Lara. Brian Lara. And that's well played. Very nicely played. And well fielded by Ambrose. He had a lot of ground to make up. Reached there in his long strides and then applied a boot. Patterson. And that's cotton ball. That's a beautiful catch. And Pakistan have lost Amir Sohail. A fine catch by Patterson. We'll see that on the replay. Great presence of mind. One-handed catch. And a rather loose shot. It didn't come on to him as much as quickly as he thought it might. That's right. As I had said earlier, the ball held up. Yes. And he did not time that well. Here is the action replay. And absolutely marvelous catch by Patterson. Especially for a fast bowler Yes. to take a catch on his... Follow through. He's barely through. recovered from his delivery stride and one-handed takes the catch. See that again. Inzamam ul Haq making a debut in international cricket one day. Wait for the umpire signal. Looks like a leg by... And it's a very fine, positive shot. Very attractive way to get off the mark. There should be 3. This is a good duel. A youngster who has just come into international cricket, and Marshall, Yes. with all his experience behind him. Let's see how he comes out of it. Appeal for LBW, half appeal from Marshall. Well, 4 runs. Thick edge. थर्ड मैन की जानिब खेले हैं और 4 रन 16 और पाकिस्तान के 50 रन मुकम्मल हुए। 51 पाकिस्तान, 1 खिलाड़ी के नुकसान पर। रमीज 16, इंजमामुल हक 11। बहुत अच्छा शॉट था सिकंदर जी, वनडे क्रिकेट के हिसाब से बहुत ही अच्छा। गाइड किया थर्ड मैन की तरफ।
और वाइड थे थर्ड मैन के फील्डर, इसलिए इस बॉल तक ना पहुंच सके और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। और ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में आहिस्ता आहिस्ता वो जूनियर्स खिलाड़ी जो कुछ अरसे से पाकिस्तान के जूनियर्स के दौरों में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, डीप मिड विकेट की जानिब खेलकर रमीज राजा ने 3 रन हासिल किए। तिरपन 55 पाकिस्तान एक खिलाड़ी के नुकसान पर हूपर जो कि ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं अब बॉलिंग करेंगे। अब तक 2051 बॉल्स कर चुके हैं, 52 विकेट्स लिए हैं, 30.31 की विकेट की औसत। 129 रन चाहिए, 25 ओवर बाकी हैं, 5.16 की औसत दरकार है। शॉर्ट फाइन लेग पर खेलते हुए 1 रन बनाया इंजमाम उल हक ने। 15 इंजमाम 59 पाकिस्तान एक खिलाड़ी के नुकसान। रमीज ने स्वीप किया, एम्ब्रोज थे फील्डर, एक और रन मिला पाकिस्तान को। 60 पाकिस्तान एक खिलाड़ी के नुकसान पर 21 रमीज राजा, 15 इंजमाम उल हक। ऑफ स्टंप से बाहर और पॉइंट के ऊपर से खेल दिया इंजमाम ने 4 रन के लिए। बीस इंजमाम 69 पाकिस्तान एक खिलाड़ी के नुकसान। और गोल कर दिया इंजमाम को मैल्कम मार्शल ने। बैट और पैड के दरमियान गैप, एक इन स्विंग, और ये मार्शल का तजुर्बा था जिसने 2 आउट स्विंग करवाने के बाद एक इन स्विंग की और इंजमाम उसे खेलने में थोड़ी सी देर की। बैट और पैड के दरमियान ज़रा सा गैप बना और गेंद विकेट को जा लगा। देखें हारून, गेंद थोड़ा सा नीचे भी रहा और बैट एंड पैड के दरमियान से वेस्ट इंडीज़ को एक अच्छी कामयाबी। मैच में ड्रामाई तब्दीली हुई है और सलीम मलिक जो भी बैटिंग करने आए थे इंजमाम की जगह इस तरह रन आउट हुए। रन लेने के लिए निकले, हूपर के हाथ में गेंद, और सलीम मलिक को जब वापस भेजना रमीज राजा ने तो अपनी क्रीज पर नहीं पहुंच सके, तो पाकिस्तान को एक बहुत ही अहम नुकसान उठाना पड़ा, जबकि पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन सलीम मलिक आउट होकर पवेलियन में वापस। ये इस सीरीज़ में दूसरी दफ़ा रन आउट हो गए हैं सलीम मलिक। रमीज़ अब तक सिकंदर पाकिस्तान के लिए वो रोल अदा कर रहे हैं जो डेस्मंड हेन्स ने वेस्ट इंडीज़ के लिए किया, लेकिन एक फ़र्क है। और रमीज़ आउट, बहुत ही खूबसूरत कैच, डेविड विलियम्स का बहुत ही खूबसूरत कैच। हारून, एक बात साबित हो गई है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम को डूजों की कमी कभी महसूस नहीं होगी।
ये इतना शानदार कैच लिया है विलियम्स ने। उससे पहले कराची में भी रमीज़ राजा का ही कैच उन्होंने लिया था, अगर आपको याद हो, वो भी बहुत ही शानदार कैच था, मगर ये कैच उससे भी ज़्यादा अच्छा था, इसलिए कि ये कैच काफ़ी नीचे था और दूर भी था। और मैल्कम मार्शल ने, जिनकी पेस अब वो नहीं रही जो एक ज़माने में थी, लेकिन अपने तजर्बे और एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है। हालांकि गेंद थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर था, लेकिन बहुत ही शानदार कैच। हारून, जितनी भी तारीफ़ की जाए इस कैच की उतना कम है। मेरे ख्याल से इस कैच के लिए तो वसीम बारी ही कुछ बता सकेंगे, जो इस तरह के कैचेस लेते रहे हैं अपने सारे कैरियर में, और इत्तेफाक से आज हमारे यहाँ मौजूद भी हैं। बहुत अच्छा कैच। 87 मैचेस खेल चुके हैं, 1646 रन बनाए हैं, 24.21 की औसत है वनडे क्रिकेट में एजाज अहमद की। ऑन साइड पर खेल के दूसरे रन के लिए वापस आ रहे हैं एजाज। मिडल और लेग स्टंप पर गिरी हुई इस गेंद को मिड विकेट की जानिब खेलकर 2 रन बनाए एजाज अहमद ने। 72 पाकिस्तान 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 18वें ओवर का खेल जारी है। मार्शल जो पहला वनडे मैच नहीं खेले थे, दूसरे वनडे मैच जो कदाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है, आते ही बहुत अहम कामयाबियां अपनी टीम के लिए हासिल की। मरतबा ऑफ स्टंप से बाहर बॉल पॉइंट के ऊपर से खेल दिया, 4 रन के लिए एजाज ने। ऑलमोस्ट वाइड बॉल थी। 6 एजाज 76 पाकिस्तान, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। Especially knowing that he's carrying such a heavy responsibility with both Zahid and Miadad out of the team. He is one of the major batsmen on whom the Pakistan team is looking on to get the necessary. And this could have been close. And both Imran and Hooper collide, they tumble. And Well, that little man, the little wicket keeper, is doing a fine job for West Indies. this, talking of unnecessary run, I don't know what to say. Had that hit the stump, He would have been out by he would have yards. been out by yards. And You'll see in the replay, Imran See just it. pushing it, and then it looks yes, a very he would fine have been attempt by out the by keeper. yards. Yes. And there they end up, they all fall down, as they say in the nursery rhyme. It's a good shot. A fine shot by Jazz. Another collision there between the two fielders. And the roar of the crowd might suggest that could have been a 4, but it's cut off. That's a 1. It's 100. He got hold of that one, all right. And that's superbly fielded. That is very good fielding. That I think is Brian Lara. He's perhaps the best fielder in the West Indies side. So the asking rate now gone to 6. Getting more and more difficult. एम्ब्रोज, जिनको काउंटी क्रिकेट और वेस्ट इंडीज़ की तरफ से खेलते हुए बहुत ज़्यादा तजुर्बा हासिल है वनडे क्रिकेट का, और एजाज अहमद आउट विकेट से बाहर निकलकर हिट मारने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद
डेविड विलियम्स के हाथों में। इस तरह पाकिस्तान को एक और नुकसान उठाना पड़ा जब एजाज आउट हुए 27 रन बना के, एक ऐसे मौके पर जबकि उनका विकेट पर रहना बहुत ज़रूरी था। 117 पाकिस्तान 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। वसीम अकरम का ये कैरियर रिकॉर्ड आपके सामने है। 830 रन बनाए हैं, 105 मैच खेले हैं जिसमें 76 इनिंग्स में उनकी बैटिंग आई थी। 13.39 की औसत है। ये औसत तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन किसी भी वक्त एक अच्छी इनिंग मैच का पांसा पलट सकती है। इस मरतबा मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद किया, उसका पूरा फायदा उठाया वसीम अकरम ने और 4 रन के लिए स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर किया। 122 पाकिस्तान 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। लेकिन मुझे एक वो सीरीज़ भी याद है जब वसीम अकरम ने मार्शल को फैसलाबाद में काफ़ी ज़ोरदार बैटिंग करके और बोल्ड कर दिया मार्शल ने। और ये वही बॉल बारी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, स्लोअर बॉल था और उसे क्रॉस द लाइन खेले। और इसके साथ साथ आपने देखा कि बॉल बिल्कुल विकेटों के में था और वसीम अकरम ने उसको क्रॉस बैट से शॉट मारने की कोशिश की। मैं समझता हूँ अगर वो स्ट्रेट बैट से इसको हिट करने की कोशिश करते तो ज़्यादा चांसेस थे कि वो हिट लगाने में कामयाब हो जाते। 136 रन पर पाकिस्तान की 6ठी विकेट गिरी जब वसीम अकरम कुछ इस तरह आउट हुए। मिड विकेट के रीजन में खेलने की कोशिश। ये एक्शन रिप्ले फिर देखें, बिल्कुल स्ट्रेट बॉल को वो क्रॉस बैट से मारने की कोशिश की। बहुत अच्छी बॉलिंग मार्शल की जानिब से और पूरी तरह ट्रैप किया उन्होंने वसीम अकरम को। बहरहाल वेस्ट इंडीज़ को बहुत अहम कामयाबी हुई है जब वसीम अकरम आउट हुए हैं और नए खिलाड़ी मोइन खान 7 मैचेस में 82 रन बनाए हैं अभी तक। तेजी से 1 रन बनाया, ऑफ साइड पे खेलना चाहते थे लेकिन गेंद मिड विकेट की तरफ आई। 137 पाकिस्तान 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और एक और चीज़ है हारून, पाकिस्तान को फीडिंग लाइट या कह लें कम लाइट में भी बैटिंग का डिसएडवांटेज थोड़ा सा शायद हो। इस पर तबाह जगह बनाई और एक्स्ट्रा कवर की जानिब 4 रन के लिए। 4 रन बहुत ज़रूरी थे जो कि इमरान ने हासिल किए। 144। छह विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान। तमाशाइयों का जोश व खरोश, क्योंकि एक अच्छा ओवर 15 या 20 रन का मैच का पांसा पलट सकता है। मार्शल जो अपना आखिरी ओवर करने के लिए आए हैं, 7 ओवर में अब तक 30 रन देकर 3 खिलाड़ियों का आउट किया। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी हैं। थर्ड मैन, डीप पॉइंट, डीप मिड ऑफ, एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट। डीप पॉइंट की जानिब खेले हैं, लारा है फील्डर और 2 रन बना लिए इमरान खान। 33 इमरान, 149। स्वर्दवा ऊंचा शॉट, पैटरसन है फील्डर, 2 रन बनाए हैं इमरान। और ये इमरान की बड़ी अच्छी हिकमत अमली है बारी, क्योंकि 10 रन अगर दरकार है एक ओवर में तो 5 बॉलों पर अगर 2-2 रन भी ले लें तो भी 10 रन बन। और जी हाँ, और इसके साथ साथ इमरान को स्ट्राइक मिल रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेग ब्रेक किया और थर्ड मैन की जाने बॉल आई, सिर्फ 1 रन बन सका। बहुत अच्छा थ्रो बिशप का। 36 इमरान, पॉइंट की जानिब खेले हैं, बड़ा खूबसूरत शॉट और 2 रन हासिल किया मोइन खान ने। 154।
तो फिर पॉइंट की जानिब बॉल आई है, तेजी से अथर्टन पहुंचे हैं और सिर्फ एक रन बनाने का मौका दिया। बहुत अच्छा थ्रो 19 बॉल। स्क्वेयर लेग की जानिब खेले और एक रन बनाया इमरान ने। फुल टॉस, डीप कवर पर खड़े हुए फील्डर और इमरान ने तेज से दूसरा रन बनाया। इस मरतबा ऊंचा शॉट, एम्ब्रोज है फील्डर, तेजी से दूसरे रन के लिए मोइन खान वापस आए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। मोइन खान जो कि विकेट्स के दरमियान बहुत तेज भागते हैं, पहला रन बहुत तेजी से लेकर दूसरे रन के लिए वापस। 160 64 पाकिस्तान 6 खिलाड़ी के नुकसान पर, और ये बिल्कुल हक बजानिब है तमाशाई दाद देने के लिए। और बारी इस तरह, क्योंकि अब सिर्फ रन्स दरकार थे, इमरान ने उसके लिए पूरी कोशिश की कि उसे मिड विकेट के ऊपर से खेल दें, लेकिन टॉप एज हुआ और इस तरह वो कैच आउट हुए। एक शानदार इनिंग जो कि एक कप्तान की जानिब से जिसकी तवक्को की जा सकती थी, वो इनिंग खेलकर इमरान खान पवेलियन में वापस। बहुत उम्दा बैटिंग इन्होंने की। ये देखें एक्शन रिप्ले, रिचर्डसन कैच ले रहे हैं, वेल जज्ड कैच। और जिस पोजीशन में पाकिस्तान इस वक्त आया, मैं समझता हूं कि इमरान खान का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने बहुत उम्दा बैटिंग की। 8 बॉलों में 15 रन। वकार यूनुस हैं नए आने वाले खिलाड़ी। एम्ब्रोज आखिरी ओवर के लिए तमाम फील्डर्स को फैला दिया है रिची रिचर्डसन ने। 5 फील्ड 169 मरतबा शॉर्ट मिड विकेट की जानिब 1 रन बनाया वकार यूनुस ने। 7 वकार यूनुस 180। मैं समझता हूं कि इससे इंटरेस्टिंग मैच शायद ही आपको। इस मरतबा फिर मिड विकेट के ऊपर से खेलने की कोशिश की, टॉप एज हुआ और एम्ब्रोज ने कैच किया। पाकिस्तान को एक और नुकसान उठाना पड़ा, जबकि 8वीं विकेट मोइन खान आउट हुए 180 रन के स्कोर पर। 185 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर, 1 बॉल बाकी है, 2 रन चाहिए पाकिस्तान को। 2 विकेट्स पाकिस्तान के बाकी हैं। मुश्ताक और वकार में कुछ गुफ्तगू, और गालिबन चाहे कुछ भी हो जाए 2 रन के लिए ज़रूर भागेंगे ये दोनों खिलाड़ी। और अगर एम्ब्रोज की कोई गेंद लूज हो जाती है, नो बॉल वाइड बॉल, इसका भी चांस है। और हारून, मुझे इंट्यूशन लग रही है कि पाकिस्तान रन ये बना लेगा। चलें, बारी हम भी देखते हैं आपकी इंट्यूशन। एक मरतबा फिर मुश्ताक और वकार में कुछ गुफ्तगू, लेकिन ये ज़रूर है कि ये वो मुझे 2 बहनें लग रही हैं जो शारजा में थी। बारी दुआएं मांग रही हैं। तो शक्ल तो उनकी कुछ मिल रही है।